हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर। वेल गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम सॉल्व करेंगे 2D एरेज का एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट अ टू डायमेंशनल एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ईच रो ऑफ दैट एरे। मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं, अगर मान लो यूजर ने इनपुट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं चाहता हूं इसकी आउटपुट है द सम ऑफ रो 1 इज 6, the sum of row 2 is 15, the sum of row 3 is 24। मैं चाहता हूं इस वे में मेरी आउटपुट आए। तो अब देखते हैं इसका इजीएस्ट लॉजिक क्या हो सकता है। देखो, इंपोर्ट किया यूटिल पैकेज, क्लास बनाया और मेन मेथड बना दिया। उसके अंदर मैंने क्या किया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड आफ्टर दैट आर, सी और के वेरिएबल्स यूज किए। आर और सी को डिक्लेयर किया और के को इनिशियलाइज भी कर दिया। डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने में डिफरेंस होता है। जब मैंने वैल्यू उसकी दे दी वेरिएबल को, वो होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ उसको डिक्लेयर किया है। उसके बाद अगर मैं चाहूं तो यहां पे प्रिंट करवा सकता हूं system.out.println एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स यू वांट। आर में मैं यूजर से इनपुट करा लूंगा रोज एंड सी वेरिएबल में कॉलम्स इनपुट करवा लिए obj.nextInt obj.nextInt से। सपोज करते यूजर ने 3 और 3 इनपुट किया, मतलब अब मेरा एक एरे बन गया a इज इक्वल टू न्यू इंट 3 3। बैक एंड में ये 3 और 3 का एरे बन जाएगा, कुछ इस टाइप का एरे बन जाएगा। अब इसको फिल करवाना है, इसमें एलिमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए हम लूप्स लगाएंगे। ये लूप लगेगी रोज के लिए। लूप क्या रहेगी, 0 से लेके r-1 तक, क्योंकि ये चलनी चाहिए 0 से 2 तक। r की वैल्यू 3 है ना, 0 1 2। सिमिलरली j की वैल्यू 0 से 2 तक चलनी चाहिए, 0 1 2। उसके अंदर प्रिंट कर इनपुट लेंगे a of I j is obj.nextInt। ये तो हमने इनपुट ले लिया यूजर से। इसके बाद जो लॉजिक है ध्यान से समझना, I is equal to 0 लेस देन इक्वल टू r-1, यहां इक्वल टू भी आएगा I प्लस प्लस। उसके अंदर मैंने किया सम इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, यहां पे सम को मैंने 0 इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया था। लेकिन यहां मैं अंदर सम को 0 कर रहा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रो का सम कैलकुलेट हो जाए सम वेरिएबल में, उसके बाद वो जो सम है प्रिंट हो जाए, यहां पर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूं नेक्स्ट जब वो नेक्स्ट रो में जाए तो सम की वैल्यू फिर से 0 हो जाए, उसी वेरिएबल में ऐड होता जाए। इस रो का सम ऐड हो गया। फिर मैं चाहता हूं वो जब नेक्स्ट रो में जाए फिर से सम की वैल्यू 0 हो जाए और रो काउंट हमारा आई वेरिएबल वाली लूप से संभलता है, राइट। तो अब इसका लॉजिक कैसे चल रहा है, आई होगा 0, उसके बाद सम 0 हो गया, j 0 हुआ, मतलब 0 0 वाला एलिमेंट आएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। अब सम में हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट ये लूप चली, j की वैल्यू 1 आएगी, a of ij में 0 1 आएगा, मतलब अब सम इज इक्वल टू सम प्लस a of 0 1 वाला एलिमेंट, मतलब 1 प्लस 2। अब सम में हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट j की वैल्यू 2 होगी, तो ये 0 2 वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब अब सम की वैल्यू 6 हो गई। अब मैंने क्या किया, सम की वैल्यू 6 आ गया, system.out.println द सम ऑफ रो k इज, यहां पे मैंने k को 1 किया था, रो 1 इज, यहां पे सम प्रिंट करवा दूंगा, वो हो जाएगा 6 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, k प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि k की वैल्यू 2 हो जाएगी। और इससे क्या होगा, जब नेक्स्ट लाइन वो प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन ये वाली लाइन प्रिंट होगी, तो अपने आप यहां पर रो 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद ये चीज ऊपर जाएगी, i की वैल्यू होगी 1। जब ये वैल्यू 1 होगी फिर से सम मेरा 0 हो जाएगा एंड j की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर 1 0 वाला एलिमेंट उठाया, ये आएगा 4। उसके बाद सम में 4 है अभी, उसके बाद j होगा 1, तो ये 1 1 वाला एलिमेंट उठाएगा 5, 5 प्लस 4 सम में 9 आ गया एंड आफ्टर दैट j होगा 2, तो 1 2 वाला एलिमेंट उठाएगा 6, 9 प्लस 6 इज 15। द सम ऑफ रो 2 यहां पे अपने आप पिछली बार ही हो गया था, इज सम में यहां पर 15 है, वो प्रिंट हो जाएगा। इसी वे में वो फिर से ऊपर जाएगा, सम को 0 करके 7 8 और 9 को प्रिंट करेगा एंड आउटपुट जो है सम ऑफ रो 3 इज 24 प्रिंट हो जाएगा। और ये है बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट लॉजिक, द सम ऑफ ईच रो ऑफ एन एरे के लिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लॉजिक समझ में आया होगा। आप मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।